प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक अमरोहा हॉट सीट है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर रैली की तो जमकर बरसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर। तो आज राहुल गांधी और अखिलेश यानी दो शहजादों ने आकर के यहां पर कैसे लोगों के मन में खुद की जगह बनाने की कोशिश की। तो कल बीएसपी प्रमुख मायावती यहां पर आएंगी, वो भी जनता के मन में उन वादों और दावों के जरिए कैसे यकीन रखने की कोशिश करेंगी, ये हम जानेंगे जनता से। लेकिन इस वक्त आपको बता दें खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ है। हाजी बब्बू मंसूरी बीजेपी से हमारे साथ हैं, सचिन चौधरी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरएलडी से, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ राहुल अग्रवाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका राहुल जी। साथ ही साथ लता सागर जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। महेंद्र शर्मा वरिष्ठ कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। तो जफर मलिक हमारे साथ बीएसपी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जनता के दरबार में यहाँ पर सभी प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन जनता का मन क्या कहता है जरा मैं जनता से पूछ लेती हूँ। ये बताइए, अमरोहा के लिए कहा जाता है कि जो जनता है ये थोड़ी दल बदलू टाइप की होती है, क्या ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो मन में कुछ, जुबान पे कुछ ऐसी मतलब भाप नहीं सकते अमरोहा की जनता को? नहीं, ऐसा भी नहीं है, स्पष्ट ही है। चुनाव हर बार यहाँ स्पष्ट ही होता है। तभी कम शब्दों में आप भी अपनी बात रख रहे हैं। साइलेंट वोटर ज्यादा है यहाँ पे, सभी खुल के बोल रहे हैं। और अब की बार अमरोहा लोकसभा ऐसा सांसद चुनना चाहती है जो 5 साल हमेशा क्षेत्र में रहे, उसे ढूंढना ना पड़े, जो गरीब बेटियों की शादी कराता हो, जो हमेशा कोरोना काल में अपने पास से ऑक्सीजन का प्लांट लगाता हो। स्पष्ट मैटर है और स्पष्ट स्थिति है लोकसभा अमरोहा की। स्पष्ट मैटर है, स्पष्ट सब कुछ। जी हाँ, बिल्कुल। मन में जो है वो बताते नहीं है, लेकिन अमरोहा वाले नहीं, वो तो सब कुछ स्पष्ट है। अब की बात 400 पार। देखिए, हम जो अमरोहा की जनता है वो कह रही है आपकी बात 400 पार। जरा मैं यहाँ पे आपसे समझना चाहती हूँ, हाजी बब्बू मंसूरी जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि यहाँ पे जनता विकास की बात कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने जो आज यहाँ पर रैली की तो वही कह रहे हैं कि पहला चरण तो फ्लॉप हो गया। बीजेपी बड़े बड़े दावे करे लेकिन वो तो फ्लॉप हो गया। पहले तो आपका हाँ, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहता हूँ, जिन अखिलेश यादव जी की हमारी बहन जी बात कर रही हैं, उन्हें विरासत में उनके वालिद साहब ने कुछ दिया था। उनके वालिद साहब ने उनको एक गद्दी दी थी। उनके बालिग होने के बाद आओ बेटा इसे संभालो, तो मैं समझता हूँ उसे संभाल नहीं पाए। फिर देश तो बहुत बड़ा होता है, वो अपना परिवार नहीं संभाल पाए। और जिसकी आप बात कर रहे हैं, ऐसी पार्टी जिसकी 80 में से 3 सीटें हों, अगर मैं कहूँ तो पाव पर धनिया और पुल पर दुकान। घर बैठे क्यों टाइम खराब कर रहे हैं हम लोगों का भी? चुनाव होने दीजिए। आज हमें जरूरत है, मैं 1 मिनट बस। आज हमें जरूरत है, हमारे देश का चुनाव है ये कोई नगर पालिका का नहीं है, कोई सभासद का चुनाव नहीं है जिसके लिए थैला उठाए घूम रहे हैं वो लोग। मना कर दीजिए उनको। अब हम देश उन हाथों में देंगे जो हमारे देश का मान सम्मान रखेगा। मतलब आप सीधे सीधे परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति पर चोट कर रहे हैं। लता जी, यहाँ तो सीधे सीधे यहाँ पर बब्बू जी कह रहे हैं कि आप लोग आ ही क्यों रहे हैं यहाँ से? परिवारवाद और भ्रष्टाचार की एक तरह से सागर में आप लोग डूबे हुए हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल से आज मुझे बोलने का मौका मिला है और मैं यहाँ सभी भाइयों से, हाँ, मैं खुल के ही बोलूंगी। थोड़ा सा भी बोल करके भी आई हूँ, तो इस वजह से रखिए बात। ऐसा है जैसे कि अभी हमारे बड़े भाई ने कहा है कि हम लोग क्या धनिया पत्ती वाली बात करी है और विरासत में राजनीति मिली हुई थी, तो कहीं ना कहीं से कभी ना कभी किसी को विरासत में ही मिलती है, किसी को अपने गुरु से मिलती है, किसी को अपने बाप से मिलती है। मान रहे हैं कि विरासत में मिली हुई है? देखिए, विरासत काम के दम पर नहीं मिली, विरासत के दम पर मिली। नहीं, विरासत में आप जिसके बाप बीजेपी की बात को समर्थन दे रहे हैं कि हाँ विरासत। देखिए, विरासत में बात, पहले आप मेरी बात सुनेंगे। हाँ। मेरी बात जब आपने मुझसे सवाल किया है तो मेरी बात भी सुनेंगे। अच्छा, वो मान लिया विरासत मिली, आगे बढ़ा। नहीं, मैंने माना नहीं है, मैं मानूंगी नहीं। विरासत में कैसे मान लूंगी मैं कैसे मान लूंगी? जमीनी स्तर के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी थे, अखिलेश यादव जी भी हैं। ये कहीं ऐसे नहीं है कि कहीं से भी उठे और चले आए, ऐसे नेता हमारे नहीं हैं। और जो कुछ किया है उन्होंने, जो बेरोजगारी में भी, और जितने हमारे भाइयों को नौकरी नहीं मिली थी अब से बहुत पहले भी हैं, तो हम उन्होंने वो काम भी किया था, लगातार वो कंटिन्यू करते रहे। जमीनी नेता है तो मैं लोगों से भी पूछ लेती हूँ भाई, यहाँ पर लता जी कह रही है कि अखिलेश जी बड़े जमीनी नेता रहे हैं, यहाँ अमरोहा की जनता क्या सोचती है? जमीनी नेता का उनके पिताजी ने उन्हें विरासत में दी, उनसे तो वो नहीं थम रही। और उनके इस कार्यकाल में जो भर्ती होती थी ना, जो शिवपाल जी लिस्ट देते, उनका नाम आता, पढ़ने लिखने वालों का नाम कभी नहीं आता। लता जी की बात से सहमत नहीं आप? नहीं सहमत। लता जी देखिए, कह रही है कि आप लोग समझ नहीं रहे अखिलेश जी को, तो जमीन से जुड़े रहे, आप लोग समझ नहीं रहे, इतना काम किया उन्होंने। कहाँ है नेताजी? जमीनी नेता कहाँ है?
फिर कहाँ कहाँ मिलते हैं? वो तो कह रहे हैं भाई जमीन पे रहते हैं लोगों के बीच में। अब की बार मोदी सरकार 400 पार। अच्छा देखिए यहाँ जो लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि उन्हें करना क्या। जरा मैं यहाँ पर जल्दी से बात कर लेती हूँ। सचिन जी हमारे साथ हैं। सचिन जी बताइए, यहाँ पर कह रहे हैं जमीनी नेता हैं लोग, लेकिन कह रहे हैं कि भाई कहाँ पर है जमीन में, इस बात को कैसे हम तय कर लें? लता जी कह रही है, लेकिन चलिए उनकी बात भी दम है, लेकिन किसको कैसे दमदार समझे? देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको सपा ने ठगा नहीं। चाहे राजभर जी हो, चाहे पल्लवी पटेल जी हो, चाहे आरएलडी की बात आप कर लें, अखिलेश यादव जी ऑलवेज सीएम रहने का उनको भ्रम है। उन्हें ये उनके दिमाग में से नहीं उतरता है कि वो सीएम अब नहीं रहे हैं। अपने सहयोगियों के साथ वो छल करते हैं। और मैं पूर्ण रूप से कहना चाहता हूं कि आज जो एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, हर गांव में आप देखेंगे, जितने भी गांव हैं सब में लोकदल और भाजपा के कार्यकर्ता थे जो आमने सामने बूथ पर खड़ा हुआ करते थे। लेकिन ये सवाल तो लेकिन आपसे करेंगे ना, इसके पहले तो आप भी थे ना समाजवादी पार्टी के साथ। तो मैंने बताया ना आपको कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। मतलब आप लोग को ठगा इसलिए आप बीजेपी में आ गए। बिल्कुल। और जो सम्मान भारत की सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर दिया है, वो पूरी किसान बरादरी का सम्मान है। इससे पूर्व में भी प्रधानमंत्री इस देश में रहे हैं और 40 दशकों की ये मांग थी। अगर किसी प्रधानमंत्री ने सम्मान को, किसानों के सम्मान को दिया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। महेंद्र जी, यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा रहा है सचिन जी की ओर से कि सम्मान किसानों का सिर्फ एक ही पार्टी ने किया है, वो है बीजेपी। बाकी किसी ने कुछ ख्याल नहीं रखा, आरएलडी और बीजेपी कोई ख्याल रखा। धन्यवाद। ये ले लीजिए, माइक ले लीजिए। धन्यवाद। सर्वप्रथम धनौरा की धरती पे और ब्लूबर्ड कैंपस में आपके चैनल ने एक बहुत सुंदर और एक मैं तो कहूँगा आपने हमारे एक ब्लॉक लेवल से इस ये कार्यक्रम शुभारंभ किया है। और जहाँ तक प्रजातंत्र में बात है, ये हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, जब भारतवर्ष में कोई भी दल नहीं था, कोई भी पार्टी नहीं थी, तो सब लोग मिलके भाईचारे से इन भारतीयता में राजनीति का संचालन होता था और अच्छाई की ओर समाज और देश बढ़ता रहा है। जब लोग जागृत हुए, सोसाइटी एक्ट में राजनीतिक समितियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, निसंदेह हम सब लोग भारतीय उन्हीं संस्थाओं में पढ़े हैं, वहीं हम संस्कारित हुए हैं। अपने माता पिता से, अपने गुरुओं से हमने राजनीति का पाठ पढ़ा। और ये भी जैसा लता जी ने या मैं और तो भाई भी, फिर नकार क्यों दिया गया? महेंद्र जी, आपके तो जो साथी हैं दानिश जी, अब वो चुनावी मैदान में आ गए हैं बीएसपी का साथ छोड़ करके। मुझे बताइए ना, फिर नकारती क्यों रही जनता? जनता यहाँ पर मौजूद है। देखिए, मैं बताता हूँ, अपने विद्यार्थी जीवन से लेकर आज तक मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ में था। जब इमरजेंसी से पहले भारतवर्ष का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन संसद चलो हुआ, रामलीला मैदान में लोकनायक जयप्रकाश जी ने, जहां पर हमारे लालू प्रसाद और नीतीश जी, अन्य बहुत सारे दलों ने मिलकर एक संगठनात्मक। नहीं, आप उत्तर प्रदेश की बात करिए ना, उत्तर प्रदेश की बात करिए। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही रहा है। आखिरी बार कब चुनाव जीता आपने? ये अगर मैं इस अमरोहा की बात करूं, कांग्रेस कब आई आखिरी बार? ऐसा होता है, मेरा मानना यह है। आखिरी बार आई कब कांग्रेस से, तो बता दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी बात, अरे आखिरी बार महेंद्र जी आई कब, ये बताइए ना। 30 साल पहले